नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हैसियत। मीनाक्षी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने भाई के घर जा रही थी। उसका पति मनोज बड़ी मुश्किल से उसे वहां भेजने के लिए तैयार हुआ था। आज मीनाक्षी ने सुबह जल्दी उठकर मनोज के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनके लिए खाना पैक किया। ऑफिस जाने से पहले मनोज ने मीनाक्षी को फिर से सोचने के लिए कहा और कहा कि क्या वहां जाना सही है। इस पर मीनाक्षी ने मनोज की बात काटते हुए कहा, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बार मुझे जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे से मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अपने भाई पुनीत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने मनोज को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। मीनाक्षी का भाई पुनीत, उसकी पत्नी आशा और उनका बेटा अंकुर, तीनों ने मीनाक्षी का स्वागत किया। पुनीत उसे देख खुश होकर बोला, मीनाक्षी, कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा था। कितना समय लगा दिया तुमने आने में। क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी बोली, नहीं भाई, जो हुआ मैं भूल चुकी हूं। आप भी भूल जाओ। बस समय ही नहीं मिलता, नहीं तो पहले आ जाती। आशा मीनाक्षी के गले लगती है और कहती है, दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई। आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। आशा चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद आशा चाय बनाकर लाती है। इधर मनोज ऑफिस पहुंचा तो उसके मित्र अर्जुन ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है। मनोज परेशान होकर बोला, यार क्या बताऊं, मीनाक्षी अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है, ये वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा कि मेरी हैसियत और उसकी हैसियत में कितना फर्क है। ये कार उसकी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। उसने मुझे कहा कि मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और मीनाक्षी उसी समय शादी से वापस आ गए। आज 3 साल बाद उसे पता नहीं क्या हुआ। वह कई दिन तक लगातार मीनाक्षी को फोन कर माफी मांगता रहा। मीनाक्षी ने उसे
माफ भी कर दिया, लेकिन बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। उसकी सारी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। इधर अगले दिन पुनीत ने मीनाक्षी से बात की। पुनीत ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। तुम बस इन पेपर पर साइन कर दो। मीनाक्षी हैरानी से बोली, लेकिन वहां तो माँ रहती है। पुनीत ने मीनाक्षी को बताया कि उसने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया है। पुनीत बोला, मैं ये मकान आशा के नाम करना चाहता हूँ। तुम बस इन पेपर पर साइन कर दो। सारी बातें सुनकर मीनाक्षी बहुत गुस्से में बोली, ये नहीं हो सकता। तुझे वृद्धा आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही ये मकान बिक सकेगा। मेरे पति ठीक ही कहते थे। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर मीनाक्षी घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उसने सारी बात बता दी। मीनाक्षी ने मनोज को भी फोन करके वहीं बुला लिया। पुलिस ने पुनीत को पकड़ लिया। जब मनोज वहां आया तो उसने मीनाक्षी को केस वापस लेने के लिए बोला। मनोज के बहुत समझाने पर वह मान गई। इन सब बातों से पुनीत बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मनोज से माफी मांगी। इसके बाद सभी जाकर मां को वृद्धा आश्रम से घर ले आए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।